जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं आपको गुजरात में ऐसे एक टेम्पल का दर्शन करवाने के लिए आया हूँ जो गुजरात में काफ़ी बड़े पैमाने पे लोग यहाँ माता के दर्शन के लाभ के लिए आते हैं। तो ये मंदिर स्थित है हिल स्टेशन यानी चोटीला डूंगर पे। तो ये गुजरात में चोटीला पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो ये पर्वत माता चोटीला के पर्वत से भी जाना जाता है। चोटीला डूंगर पे जो माँ विराजमान है उनका टेम्पल काफ़ी अद्भुत, काफ़ी बड़ा और काफ़ी रहस्यमय है। तो उससे पहले हम हमारे सफ़र की मज़ा पहले ले लेते हैं, बाद में दिखाते हैं चोटीला टेम्पल। तो ज़िंदगी में सबसे बड़ा मज़ा तो सफ़र का है मेरे दोस्त, क्योंकि आपकी मनपसंद हो या ज़रूरत हो, आपकी मंजिल पे पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको जर्नी एंजॉय करनी पड़ेगी। तो इस जर्नी पे मैं आपको मेरी तरफ से 2 लाइन पेश करना चाहता हूँ। उससे पहले मुझे लगी भूख, तो पहले पेट पूजा। तो ये हम आ गए छोटे से होटल आई लव महाकाली, महाकाल को बिठाया है। दोपहर का वक्त है और हमें लगी है भूख, तो चलो कर लेते हैं पहले लंच। वैसे शानदार होटल तो नहीं है, लेकिन ढाबा टाइप है, जो भी है पेट भरने के लिए काफ़ी है। और वैसे भी अपना बजट देख के चलना पड़ता है। लंच, फोटोग्राफी, व्लॉगिंग सब एक साथ। व्लॉगिंग के लिए बेस्ट नज़ारा, शानदार। लंच के बाद फिर से हम हमारी जर्नी की ओर चल पड़ते हैं। तो वही लाइन दोबारा जर्नी के लिए मेरी ओर से 2 लाइनें कि सफ़र के बिना आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी तो किस बात की तमन्ना करोगे। इस तरह आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ भी किए बिना सब कुछ मिल जाएगा, तो फिर आप ज़िंदगी क्या एंजॉय करोगे। या फिर यूँ कहे कि जो परमात्मा से मिलने की आपकी आस्था है, जो आपकी भक्ति है ईश्वर से मिलने की, इस हिसाब से हम चलेंगे तो हमारी जो परमात्मा से मिलने की जो इच्छुकता है, जो एक्साइटमेंट लेवल है, वो एंजॉय कीजिए। क्योंकि परमात्मा आपको रोज़ाना मिल जाएंगे, आप बातचीत करेंगे, तो फिर क्या ही तमन्ना रह गई। तो फिर आप ईश्वर के मंदिर नहीं जाओगे, या फिर आप उससे कुछ भी नहीं मांगोगे, या फिर बस कॉमन सा हो गया। जिस तरह बागेश्वर बालाजी धाम कहते हैं कि मैं अपने ईश्वर से मिलने की जो इच्छुकता लेके बैठा हूँ वो कम नहीं होनी चाहिए। तो फाइनली हम पहुँच गए चोटीला। हमारे सफ़र, हमारी जर्नी एंजॉय करते हुए, जर्नी आप एंजॉय कीजिए, क्योंकि जो जर्नी में मज़ा है, क्योंकि आप जर्नी करोगे 24 घंटे की और आपका सफ़र ख़त्म होते ही जो चीज़ देखने के लिए आए वो आप 24 मिनट भी नहीं देखोगे, क्योंकि एंजॉय कीजिए। और हमारी ये 2 लाइन जो हमने खुद सोची है आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फाइनली हम पहुंच गए चोटीला धाम। तो आपको बता दूं कि चोटीला डूंगर पे, वैसे जो गुजरात में है उनको बताने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चोटीला में किस देवी माँ का मंदिर है। तो यहाँ ये मंदिर समर्पित है माँ चोटीला चामुंडेश्वरी माँ को। तो यह चामुंडा माँ या चामुंडेश्वरी माँ या आद्यशक्ति का स्वरूप, आप जो भी कहो। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि यहाँ माता ने खुद दर्शन दिए थे, खुद यहाँ पे प्रागट्य हुई थी। आप वैसे देश में देखोगे, हमारे इंडिया में तो काफ़ी आपको चामुंडेश्वरी माँ के टेम्पल दिखेंगे, लेकिन जहाँ माता खुद प्रकट हुई थी वो टेम्पल यही है। आपको बताता हूँ हिस्ट्री। इससे पहले हम चल पड़ते हैं माँ चामुंडेश्वरी के दर्शन के लिए। तो हमारे पार्किंग जोन से हमें 1 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ नज़दीक पार्किंग जोन नहीं है। और उसके आजू बाजू में आप शॉपिंग का मज़ा ले सकते हैं, कुछ भी खिलौने वगैरह, हथियार वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें, प्रसादी माता जी की, और भी काफ़ी कुछ मिठाई वगैरह। क्योंकि कहा ना मैंने, जो सफ़र में मज़ा है वो कहीं नहीं है। दर्शन हम 5 मिनट भी नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ चल के जाएंगे तो 15 मिनट लगेंगे हमको। तो चलते चलते हम पहुँच गए माता के मंदिर के, माता के करीब। शॉपिंग के बाद, वैसे शॉपिंग तो बाद में करनी चाहिए, पहले माता के दर्शन करने चाहिए। सिर्फ मैं तो आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ फोटोग्राफी के लिए घोड़ा लगाए हैं। तो ये आ गया श्री चामुंडा माताजी डूंगर ट्रस्ट चोटीला।
बड़ा सा बोर्ड जो गुजराती में लिखा है, क्योंकि गुजरात में है टेम्पल। और एक बात जो एक अहम पहलू है, आपको माता के दर्शन के लिए ऊपर चढ़ने के लिए लिफ्ट वगैरह किसी का बंदोबस्त नहीं है। यहाँ पे आपको 600 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। 600 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आपको माता रानी माँ चामुंडेश्वरी माँ के दर्शन होंगे। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं कि इस मंदिर के कुछ नियम हैं कि शाम के वक्त आप ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं। तो हम आए हैं शाम के 7 PM, 7 बज गए शाम के, तो शाम के दौरान इस मंदिर पे कोई नहीं चढ़ सकता, या फिर रात के समय यहाँ कोई नहीं रुक सकता। तो मैं आपको इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ और ऊपर से आपको सीन दिखा देता हूँ, क्योंकि हम ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे, हमारी किस्मत में माता रानी के दर्शन नहीं है। तो एक नज़र हिस्ट्री की ओर कि इस लोगों की मान्यता ये है कि यहाँ पे माता रानी का जो वाहन है वो शेर है। तो इस जगह की जो रखवाली करता है वो स्वयं एक शेर करता है, इसलिए माता रानी के ऊपर कोई उस पर्वत पे कोई रात के समय नहीं रुकता है, पुजारी भी नहीं रुकता है। बात करूँ चामुंडेश्वरी माँ के प्रागट्य की, तो हजारों साल पहले यहाँ पे 2 राक्षस चंड और मुंड ये दोनों राक्षस का यहाँ पे काफ़ी आतंक फैला हुआ था, और यहाँ की प्रजा काफ़ी उनसे काफ़ी संकट में थी। तो इसलिए यहाँ की प्रजा ने माता रानी के माँ आद्यशक्ति की प्रार्थना की और एक बड़ा सा यज्ञ आयोजित किया, और उसमें से एक माँ निकल के आई जो माँ आद्यशक्ति चामुंडेश्वरी का स्वरूप। वैसे बात करूँ चामुंडा, तो ये दोनों राक्षस चंड और मुंड दोनों राक्षस को मार के ऐसा कह सकते हैं कि दोनों राक्षसों का संहार करके माता रानी का नाम पड़ा चामुंडा। वैसे आद्यशक्ति का स्वरूप है माँ। आप देख सकते हैं ऊपर का सीन, माता रानी के दर्शन आप कर सकते हैं, और आपको साक्षात माता रानी के दर्शन चाहिए तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। और एक बात कि आपको विस्तार से माता रानी की हिस्ट्री बताने जाऊंगा तो फिर 1 घंटे का हमारा व्लॉग हो जाएगा। तो ये छोटी सी हिस्ट्री माता रानी की। उस राक्षसों के आतंक के बाद प्रजा ने, सेवकों ने माता रानी का काफ़ी बड़ा मंदिर बनवाया, चामुंडा का माता का। बात करूँ गुजरात में जो सबसे ज़्यादा माँ चामुंडा को जो पूजने वाले समुदाय या व्यक्ति यदि की बात करूँ, तो गुजरात में सबसे ज़्यादा पूजने वाले लोग या फिर समाज जो गोहिलवाड़ के गोहिल दरबार, जूनागढ़ के डोडिया सोलंकी परमार कुल के राजपूत, चोटीला विस्तार के खाचर खुमाण काठी दरबार, परजिया दर्जी पंचाल सोनी, उत्तर गुजरात के ठाकोर समाज, कच्छ के आहिर रबारी समाज, दीव सोमनाथ वेरावल के खारवा समाज, मोरबी के सतवारा समाज, और ऐसे कई अन्य समाजों के लोग, या यूँ कहे हिंदू सनातनी हमारे लोग, काफ़ी लोग माँ चामुंडा को अपनी कुल देवी मानते हैं। तो ऊपर का दर्शन हमें नहीं मिला, लेकिन एक और टेम्पल जो माँ चामुंडा का नीचे है, तो उसके दर्शन कर लेते हैं। उसके अंदर कैमरा फ़ोन अलाउड नहीं है, तो यहाँ तक के दर्शन हम आपको करवाते हैं। और माँ चामुंडेश्वरी के दर्शन का लाभ आप अवश्य ले और विजिट करें गुजरात में चोटीला टेम्पल। चोटीला में एक काफ़ी बड़ा टेम्पल जो स्वामी नारायण का है, वहाँ भी आप विजिट कर सकते हैं। और चोटीला के अलावा आसपास के जो टूरिज़्म टूर प्लेस आप है, वो जैसे कि सोमनाथ, जूनागढ़, राजकोट, गिर, दीव, इन सारी जगहों पे आप विजिट करके टूर का एंजॉय गुजरात में कर सकते हैं। और गुजरात जैसा टूरिज़्म और कहीं नहीं है। तो माता रानी के दर्शन के बाद हो गई काफ़ी रात और हमें लगी है भूख, तो करते हैं अभी ऑनेस्ट रेस्टोरेंट में डिनर, और फिर हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई अपने घर की ओर। वेलकम बैक टू होम। तो इसके बाद हमारा अगला व्लॉग आप देख सकते हैं। इसके बाद हम आपको लेके जा रहे हैं राजस्थान, माउंट आबू एवरेस्ट, क्योंकि जो पहाड़ों में मज़ा है वो कहीं नहीं है। तो यहाँ पे हमारा सफ़र स्टॉप आ गए, जहाँ से हमने हमारी जर्नी शुरू की थी। तो जय हिंद,
जय भारत, जय चामुंडा।